चंदामामा महाभारत 33वां भाग। घोष यात्रा। पांडवों का वृतांत सुनकर धृतराष्ट्र का पश्चाताप करना और आने वाले भविष्य के विषय में भयभीत होना शकुनी ने देखा और यह बात कर्ण को बताई। वे दोनों दुर्योधन के पास गए और वृद्ध राजा के मन की व्यथा का वृतांत कहा। ये सुनकर दुर्योधन को विषाद हुआ। तब कर्ण ने दुर्योधन से कहा, हे राजन, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कारण वनों में अनेकानेक कष्ट सहने वाले पांडवों को विषाद होना चाहिए, परंतु उनका राज्य भी वशीभूत करके महाराज बनकर सर्वसुखों का अनुभव करने वाले तुम्हें विषाद क्यों? पांडव अब द्वैतवन में हैं। इस स्थिति में उनके समक्ष यदि तुम अपना वैभव प्रदर्शित करोगे तो वे और भी अधिक रुदन करेंगे। तुम्हारे रानीवास को देखकर उस द्रौपदी को ईर्ष्या से जल जाना चाहिए। शकुनी ने आग्रह किया कि कर्ण के कहे अनुसार ही करना चाहिए। दोनों की बातें सुनकर दुर्योधन ने कहा, तुम्हारा विचार अत्यंत उत्तम है, परंतु मुझे संदेह है कि क्या मेरे पिता हमें द्वैतवन जाने देंगे? तुमने अभी कहा कि वे पांडवों की स्थिति देखकर पश्चाताप कर रहे हैं, अतः हम पांडवों के कष्टों को प्रत्यक्ष देखकर आनंदित होने का कोई उपाय हो तो तुम दुशासन के साथ भी विचार करके कल प्रातः मुझे बताओ। हमारी यात्रा के लिए भीष्म को भी सहमत होना होगा। उन दोनों वृद्धजनों को सहमत करने का मार्ग सोचो। ये कहकर उसने शकुनी और कर्ण को भेज दिया। अगले दिन कर्ण आया और शकुनी तथा दुशासन के सुनते हुए दुर्योधन से कहा, हमारे गोधन के समूह द्वैतवन में हैं। उन्हें हिंसक पशुओं की बाधा से बचाने की व्यवस्था देखना तुम्हारा कर्तव्य है। अतः यदि तुम कहोगे कि हम उसी कार्य के लिए द्वैतवन जा रहे हैं तो वृद्ध राजा अवश्य सहमत होंगे। हम आडंबर पूर्वक द्वैतवन जाएंगे, पांडवों को व्यथित करके लौट आएंगे। सभी ने तालियां बजाकर कर्ण के विचार की प्रशंसा की। उन्होंने समंग नामक एक गोप को बुलाया और कहा, तुम हमारे साथ बड़े राजा के पास आओ और उनसे कहो कि हमारे गोधन के समूह द्वैतवन में हैं। वह गोप दुष्ट चतुष्टे के साथ धृतराष्ट्र के पास आया और बोला, हे देव, हमारे गोधन के समूह अब द्वैतवन में हैं। वहां उनके लिए उत्तम चारा है। यद्यपि समूह सुरक्षित हैं, तथापि भविष्य में उन्हें हिंसक पशुओं की बाधा से बचाना होगा। यही बात बताने के लिए मैं आया हूं। तब कर्ण और शकुनी ने धृतराष्ट्र से कहा, यदि दुर्योधन वहां जाकर हिंसक पशुओं का आखेट करेगा तो समूहों की सुरक्षा होगी। इसके अतिरिक्त वो बछड़ों को चिन्ह अंकित करवाने तथा उनके पालन पोषण की व्यवस्था भी देकर आ सकता है। वे बातें सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, समूहों को हिंसक पशुओं से बचाना तो उचित ही है, परंतु इस समय द्वैतवन जाना उचित कार्य नहीं है। द्यूत में पराजित होकर वनवास कर रहे पांडव उसी वन में हैं। यदि तुम वहां जाओगे तो कोई अनर्थ हो सकता है। उसमें तुम्हारा कोई दोष न होने पर भी अपकीर्ति तुम्हें ही मिलेगी। अन्य पांडवों से तो भय नहीं है, परंतु भीम प्रतिशोध लेने वाले सर्प के समान है। द्रौपदी भी वैसी ही है। तुम भी उतावली प्रवृत्ति वाले हो। यदि तुम्हारे और उनके बीच विवाद हुआ तो बहुत विपत्ति होगी। हाल ही में अर्जुन स्वर्ग जाकर दिव्यास्त्र लाया है, ऐसा सुना है। तुम लोग उसके समकक्ष नहीं हो, अतः गोधन की रक्षा के लिए तुम न जाकर किसी अन्य को भेजो। शकुनी ने धृतराष्ट्र से कहा, हम किसी प्रकार की विपत्ति उत्पन्न नहीं होने देंगे। हम तो पांडवों के निवास वाले क्षेत्र में जाएंगे ही नहीं। कुछ दिनों तक वन विहार करके गोधन के समूहों का निरीक्षण करके अपने मार्ग से लौट आएंगे। पांडव भी धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन करके कोई उतावला कार्य नहीं करेंगे। धर्मराज तो धर्म की मूर्ति ही हैं। धृतराष्ट्र ने इन बातों पर विश्वास किया और कहा, ठीक है, जाकर आओ। दुर्योधन परमानंदित होकर कर्ण, शकुनी और दुशासन को साथ लेकर घोष यात्रा पर निकल पड़ा और उसके साथ अनेक नागरिक तथा उनकी पत्नियां भी चली। उसके साथ कई सहस्र रथ, हाथी, अश्व, सैनिक, आखेटक और चारण भाट प्रस्थान कर गए। गाड़ियों पर विविध प्रकार की सामग्री आई। कुछ दिनों में ये सभी द्वैतवन पहुंच गए और उन्होंने अपना शिविर स्थापित किया। सभी समूहों का निरीक्षण करके गायों, बैलों और सांडों को पृथक पृथक किया। उन सभी पर चिन्ह अंकित किए। गोरक्षकों को उचित निर्देश दिए, उन्हें पुरस्कार दिए और उनके नृत्य गीत के विलासों को देखकर आनंदित हुए। शिविर के लिए आवश्यक दुग्ध और दधी आ गए। आखेटक आखेट करके मांस ले आए। दुर्योधन स्त्रियों, पुत्रों और मित्रों को साथ लेकर वन विहार करते हुए, वन के सौंदर्य को देखकर आनंदित होते हुए द्वैतवन के मध्य स्थित सरोवर के पास आया और उसके तट पर पड़ाव डाला। उसी सरोवर के दूसरे तट पर धर्मराज का आश्रम था। दुर्योधन के पहुंचने के समय धर्मराज अपने साथ उपस्थित ब्राह्मणों की सहायता से सादिस्क नामक यज्ञ करने की दीक्षा में थे। दुर्योधन की आज्ञा के अनुसार उसके सेवकों ने सरोवर के इस तट पर कुटीर निर्माण के प्रयास आरंभ किए। तब सरोवर के रक्षक गंधर्व सैनिकों ने उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न की और कहा, यहाँ किसी को भी पड़ाव नहीं डालना चाहिए, ऐसी हमारे स्वामी की आज्ञा है। तुम इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं अपने पड़ाव बनाओ। अपने सेवकों के आकर यह बात बताते ही दुर्योधन ने अहंकार पूर्वक अपने सैनिकों को बुलाया और उन गंधर्व सैनिकों को भगा देने की आज्ञा दी। उन्होंने जाकर गंधर्व सैनिकों को डराते हुए कहा, राजा दुर्योधन यहाँ विहार करने आए हैं, तुम चले जाओ, अन्यथा तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। गंधर्व सैनिक हंसकर बोले, तुम किसे डराना चाहते हो? हम तुम्हारे राजा को तनिक भी महत्व नहीं देते।
हमारे स्वामी चित्रसेन नामक गंधर्वराज हैं। तुम मर्यादा पूर्वक इस स्थान को छोड़कर दूसरी ओर स्थित धर्मराज के आश्रम के पास या किसी अन्य स्थान पर पड़ाव बनाओ। ये हमारे गंधर्वराज के विहार का स्थान है। यह वृतांत सुनकर दुर्योधन पूंछ कुचले हुए सर्प के समान क्रोधित हुआ और बोला, मुझे आज्ञा देने वाले गंधर्व कौन होते हैं? और उसने गंधर्वों पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को भेजा। इसी बीच गंधर्वों ने चित्रसेन की आज्ञा प्राप्त करके दुर्योधन की सेनाओं को छिन्न भिन्न कर दिया। ये सब दूर से देख रहे कर्ण ने दुर्योधन की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए गंधर्व सैनिकों पर आक्रमण कर दिया और कुछ सैनिकों का वध कर दिया। परंतु इतने में ही गंधर्व सैनिकों ने सहस्रों की संख्या में आकर कर्ण को घेर लिया। दुर्योधन के भाई कर्ण की सहायता के लिए गए। छोटा सा संघर्ष एक बड़े युद्ध में परिवर्तित हो गया। चित्रसेन स्वयं युद्ध में आ गया। चित्रसेन के माया युद्ध आरंभ करते ही दुर्योधन के सैनिक पलायन करने लगे। दुर्योधन के भाइयों ने उन्हें लौटाना आरंभ किया। कर्ण अकेला ही धैर्यपूर्वक खड़ा होकर युद्ध करता रहा, परंतु गंधर्व सैनिकों ने उसके रथ के खंड खंड कर दिए। कर्ण रथ रहित होकर विकर्ण के रथ पर चढ़कर भाग गया। दुर्योधन गंधर्वों के हाथ आ गया। चित्रसेन ने दुर्योधन का वध न करके उसकी भुजाओं को पीछे की ओर बांधकर उसे बंदी बना लिया। ये देखकर शेष गंधर्वों ने दुर्योधन के भाइयों और उनकी पत्नियों को भी पकड़कर बांध लिया। अपने नायकों को गंधर्वों द्वारा बंदी बनाकर ले जाते हुए देखकर कौरव सैनिक दौड़कर धर्मराज के आश्रम गए और उनसे बोले, हे महात्मा, कौरव राजकुमारों और उनकी पत्नियों को पकड़कर गंधर्व गंधमादन क्षेत्रों की ओर ले जा रहे हैं, कृपा करके उन्हें मुक्त करवाइए। भीम ने ये बातें सुनकर कहा, होने वाला कार्य गंधर्वों ने ही कर दिया। विशाल रूप से सेनाएं एकत्रित करके युद्ध करने की आवश्यकता टल गई। कष्टों में पड़े हुए सज्जनों की ईश्वर इसी प्रकार सहायता करता है। धर्मराज ने भीम को फटकारते हुए कहा, क्या यह इस प्रकार बोलने का समय है? कौरवों ने अब हमारी शरण ली है, उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। हमारे बंधुओं की पत्नियों का अपमान होने पर क्या वह हमारा अपमान नहीं है? चूंकि मैं यज्ञ दीक्षा में हूँ, तुम तथा अर्जुन, नकुल और सहदेव हमारे परिचारकों को साथ लेकर गंधर्वों का पीछा करो और कौरवों की पत्नियों को मुक्त कराओ। उतावली करके गंधर्वों से युद्ध मत करना। यदि संभव हो तो मधुर वचनों से कार्य सिद्ध करके आना, यदि वो संभव न हो तभी युद्ध करना। स्मरण रखना, यदि हमारे मध्य विवाद हो तो वे 100 हैं और हम 5, परंतु यदि बाह्य लोगों से विवाद हो तो हम 105 हैं। अर्जुन ने धर्मराज के कहे अनुसार करने की बात कहकर भीम, नकुल और सहदेव के साथ युद्ध के लिए सज्जित होकर तीव्र गति से चलने वाले रथों पर आरूढ़ होकर गंधर्वों के जाने वाले मार्ग पर प्रस्थान किया। कौरव सैनिकों में प्राण लौट आए। पांडवों को अपना पीछा करते हुए जानकर गंधर्व रुक गए। अर्जुन ने उनके समीप जाकर कहा, हे गंधर्वो, तुम जिसे पकड़कर ले जा रहे हो वह दुर्योधन हमारा भ्राता है, उसे छोड़ दो। ये हमारे ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज की इच्छा है। ऐसा करने के लिए हमें देवेंद्र की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। गंधर्वों ने कहा, गंधर्वराज द्वारा स्त्रियों को बंदी बनाना अत्यंत अनुचित है। हमारी बात सुनकर दुर्योधन आदि को तथा उनकी पत्नियों को छोड़ दो। यदि तुम भलीभांति ऐसा नहीं करोगे तो हमें तुमसे युद्ध करके अपने लोगों को मुक्त कराना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा। तथापि गंधर्व मधुर वचनों के वशीभूत न होकर युद्ध के लिए सज्जित हो गए। पांडवों और गंधर्वों के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। जिस प्रकार दुर्योधन और उसके भाइयों को पकड़ा था, उसी प्रकार पांडवों को भी पकड़ने के लिए गंधर्वों ने उन पांडवों को घेर लिया, परंतु पांडवों पर यह युक्ति सफल नहीं हुई। अर्जुन गंधर्व सैनिकों को अपने बाणों से गंभीर रूप से घायल करने लगा। उसने उनके द्वारा अपने ऊपर फेंके गए आयुधों को मध्य मार्ग में ही खंडित कर दिया। युद्ध के मध्य में चित्रसेन ने कहा, हे अर्जुन, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं चित्रसेन हूँ, तुम्हारा मित्र। ये दुष्ट दुर्योधन तुम्हें और द्रौपदी को अपना वैभव प्रदर्शित करके व्यथित करने के लिए घोषयात्रा के बहाने अपने परिवार को साथ लेकर द्वैतवन के लिए प्रस्थान किया था। ये जानकर देवेंद्र ने इन सभी को पकड़कर स्वर्ग में लाने के लिए मुझे भेजा है, अतः मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उस पर अर्जुन ने कहा, ये दुष्ट ही है, किंतु हमारा बंधु है। इसे मुक्त करा के लाने के लिए हमारे धर्मराज ने हमें आज्ञा दी है। तुम हमारे धर्मराज के पास आकर उनके कहे अनुसार करो तो उत्तम होगा। मैं तुम्हारा मित्र और शिष्य होने के नाते यह बात पूछ रहा हूँ। चित्रसेन अर्जुन आदि के साथ आश्रम में आया और उसने धर्मराज को घटित हुआ सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर धर्मराज ने कहा, हे गंधर्वराज, तुमने दुर्योधन का वध नहीं किया, ये वास्तव में हमारा सौभाग्य है। हमारे कुल पर आई एक महान विपत्ति टल गई। तुम्हें देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। तुम मेरी विनती मानकर दुर्योधन आदि सभी को मुक्त कर दो। चित्रसेन ने धर्मराज के कहे अनुसार कौरवों को मुक्त कर दिया और अपने परिवार सहित स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। तदनंतर धर्मराज ने दुर्योधन को समीप बुलाकर कहा, हे वत्स, कभी ऐसा कार्य मत करना, इससे सुख प्राप्त नहीं होता। जो हुआ उसके लिए दुखी न होकर रानीवास की स्त्रियों के साथ गृह लौट जाओ। चंदामामा महाभारत 33वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।